क्या आप उन लाखों खुशनसीब पाकिस्तानियों में शामिल हैं जिन्होंने हज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली है? क्या आप उन लोगों में से हैं जो परेशान हैं कि अगला कदम क्या होगा? हज 2026 के हवाले से कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं और आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि अब आगे क्या करना है, किस चीज़ की तैयारी रखनी है और आगे क्या अच्छा हो सकता है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि ये सिर्फ मालूमात नहीं, एक रूहानी सफर की तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले अहम अपडेट सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है मुकम्मल गाइडेंस, सच्चाई और रहनुमाई बिल्कुल सादा और आसान जुबान में। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर से तकरीबन 4,55,000 से ज्यादा अफराद ने हज 2026 के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली है। ये सिर्फ आदात नहीं बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदें, ख्वाहिश और वो जज्बा है जो बैतुल्लाह की जानिब खींचता है। अब हुकूमत पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि सऊदी अरब की वजारत हज से राब्ता करके हज कोटे में इजाफा करवाया जाए। पिछले सालों में ये कोटा तकरीबन 1,80,000 1,90,000 के करीब होता है, लेकिन मौजूदा रजिस्ट्रेशन और मुल्की आबादी की बढ़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत की जानिब से ये तजवीज़ है कि ये कोटा बढ़ाकर तकरीबन 2,50,000 कर दिया जाए। अब अगर ये मंजूर हो जाता है तो इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तानियों को हज पर जाने का मौका मिलेगा। और हज की जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन है उसको करवाने का मकसद भी यही था ताकि हुकूमत के पास डेटा सामने आ सके कि कितने लोग हैं जो हज पे जाने का इरादा रखते हैं और उस हिसाब से कोटा को रिवाइज करवाया जाए। अब बात करते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए और किन चीजों की तैयारी रखनी जरूरी है। अक्सर लोग इंतजार करते रहते हैं और जब ऐलान होता है तो तैयारी नहीं होती। आप ऐसा ना करें, अभी से आप ये चीजें तैयार रखें। आपका पासपोर्ट जो कम से कम मई 2026 में 6 या 7 माह के लिए कारआमद हो। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने के करीब है और मई 2026 तक उसकी वैलिडिटी 6-7 महीने तक नहीं होगी तो आप अपना पासपोर्ट अभी से रिन्यू करवा लें। इसके अलावा आपके पास आपका वैलिड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए जो कि एक्सपायर ना हो। 4 अदद आपके पास नीली बैकग्राउंड वाली तस्वीर का होना जरूरी है और इन सबसे अहम आपको अपनी इब्तदाई अदायगी तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करना है, क्योंकि जैसे ही अगला मरहला अनाउंस होगा जिसमें किस्त या फॉर्म जमा करवाने का ऐलान होगा, आप फौरन अप्लाई कर सकेंगे। याद रखें, तैयारी सिर्फ सामान की नहीं होती, दिल और नीयत की भी होती है। सो दिल से नीयत करें कि आप इस साल हज पर जरूर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुरानंदाजी के हवाले से। चूंकि रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ी तादाद में हो चुकी है इसलिए कुरानंदाजी लाजमी होगी, लेकिन कुछ अफराद को तरजीह भी दी जाएगी। जी बिल्कुल, ये वो 67,000 पाकिस्तानी हुज्जाज हैं जो पिछले साल हज पर जाने के लिए कामयाब कुरानंदाजी के बावजूद नहीं जा सके, उनको इस बार तरजीह दी जाएगी। लेकिन बाकी तमाम लोग भी इस कुरानंदाजी का हिस्सा होंगे और अगर कोटा बढ़ता है तो इंशाल्लाह कई नए नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हज 2026 के खर्चे के हवाले से और आपको कितनी तैयारी करनी है। तो फिलहाल हुकूमत या प्राइवेट हज ऑपरेटर्स ने हज 2026 के बाज़ाब्ता पैकेजेस का ऐलान नहीं किया, तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इस साल हज का खर्चा कितना होगा। लेकिन अगर हम एक रफली आइडिया ले और पिछले साल और मौजूदा महंगाई को देखते हुए हज का तकरीबन जो खर्चा है वो तकरीबन 11 लाख से लेकर 13 लाख के दरमियान तक हो सकता है। इसमें कुछ कमी बेशी भी हो सकती है क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में अगर सऊदी अरब में केटरिंग, मिना और इसी तरह से जो रिहाइश है उसके इंतजामात अच्छे तरीके से होते हैं और वहाँ से कुछ डिस्काउंट मिलता है तो फिर ये खर्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुर्बानी भी ऐड हो जाएगी। आमतौर पर हज की अदायगी 2 या 3 एक साथ में की जाती है। अब इस साल क्या होता है ये तो भी जैसे ही नेक्स्ट स्टेप का अनाउंस होगा उसमें पता चलेगा कि पूरी अमाउंट एक साथ जाएगी या कि किस्तों में जाएगी। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि हज की रकम को किस्तों में ही वसूल किया जाएगा। तो पहली किस्त की रकम तकरीबन 4.5 से 5.5 लाख के दरमियान हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई रुकावट ना आए तो कोशिश करें कि पूरी रकम 1-2 महीनों में जमा करें और अपने पास महफूज रखें। बल्कि हमारा मशवरा तो ये है कि आप हज के टोटल अखराजात भी अगले 1-2 महीने के अंदर कोशिश करें आपके पास पूरी रकम मौजूद हो, ताकि अगर हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया जाए कि पूरी रकम एक साथ जमा करवानी है तो आप करवा सकें। लेकिन उम्मीद यही है कि इंस्टॉलमेंट्स में ही जमा होगी। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हुकूमत इस बात पर भी गौर कर रही है कि 90 की दिहाई की तरह बहरी रास्ते से हज को दोबारा शुरू किया जाए। 90s तक हज हवाई और बहरी रास्ते दोनों से होता था और बहरी सफर थोड़ा सा सस्ता होता है। अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो हज पर जाने के अखराजात में तकरीबन 50% तक कमी आ सकती है, जो कि कम आमदनी वाले पाकिस्तानियों के लिए एक नेमत होगी और वो हज परफॉर्म कर सकेंगे। ये एक नया दरवाजा खुल सकता है उनके लिए जो अब तक सिर्फ एक ख्वाब देख रहे थे। सऊदी हुकूमत ने खवातीन के लिए एक अहम फैसला किया है कि अगर आप 18 साल या उससे ज्यादा आपकी उम्र है तो आपके लिए महरम की शर्त को खत्म कर दिया गया है। तो इस साल 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की खवातीन बगैर महरम के हज पर जा सकती हैं। अलबत्ता 12 साल से कम उम्र बच्चे हज पर नहीं जा सकते। इसके अलावा सऊदी अरब की तरफ से ये भी कहा गया है कि शदीद बीमारियां जिसमें ज्यादा उम्र के साथ साथ अगर आपको दिल, शुगर या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उनके लिए भी पाबंदियां मतवक्को हैं। इसलिए हम यही मशवरा देते हैं कि सेहतमंद जिंदगी में ही इस फरीजे को अदा करें ताकि आप सुकून,
سہولت اور روحانیت کے ساتھ عبادت کر سکیں اور حج کو اپنی پرائورٹی بنائیں۔ حج صرف ایک فریضہ نہیں بلکہ ایک دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا۔ اگر یہ بلاوا آیا ہے تو دیر نہ کریں، اپنی تیاری مکمل رکھیں، دعا کریں اور نیت کو مضبوط رکھیں۔ ہماری پوری دعا ہے کہ اللہ ہر اس شخص کو حج پہ جانے کا موقع دے جس کے دل میں یہ خواہش ہے، آمین۔ آپ بھی نیچے کامنٹ میں آمین لکھ کر اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کو کچھ مزید معلومات چاہیے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، بلکہ ان تمام احباب کے ساتھ جو حج کی تیاری میں ہیں یا حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ملے ساری اپڈیٹس۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔